लेंसकार्ट और ग्रो के आईपीओज के बाद अब मीशो और कार देखो जैसी ब्रांड्स भी अपने आईपीओज लाने की तैयारी में है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर एक कंपनी आईपीओ निकालती क्यों है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। इसके बाद कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसे खरीद सकते हैं। और एक कंपनी का आईपीओ आते ही वह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। तो एक कंपनी का आईपीओ लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कैपिटल रेज करना। आईपीओ से पहले कंपनी सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा रेज कर सकती थी, लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है और ये पैसा यूज होता है कंपनी का कर्जा चुकाने में, बिजनेस को एक्सपांड करने में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नए प्रोजेक्ट्स में। आईपीओ लाने का दूसरा बड़ा रीजन है अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट रूट। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स फाउंडर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास होते हैं और जब उन्हें अपना हिस्सा बेचना हो तो आईपीओ सबसे अच्छा तरीका होता है जहां वो अपना हिस्सा पब्लिक को बेच सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑफर फॉर सेल। फॉर एग्जांपल, लेंसकार्ट के फाउंडर्स पीयूष बंसल और नेहा बंसल इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपनी हिस्सेदारी का कुछ परसेंटेज बेचकर लगभग 825 करोड़ रुपए कमाएंगे। आईपीओ लाने का तीसरा बड़ा रीजन है लिक्विडिटी। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करना इजी हो जाता है और इसी वजह से नए इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। और इसके अलावा एक आईपीओ के बाद कंपनी की ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट बढ़ जाता है। नए फंड से एक्विजिशंस या छोटी कंपनीज का टेकओवर भी हो सकता है और मीडिया एक्सपोजर से ब्रांड अवेयरनेस भी काफी इंक्रीज होती है। फॉलो करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।